हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण आर्टिकल, यानी जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं वो हम पढ़ेंगे और इसी क्लास में आप सभी अनुच्छेद आप लोग रट भी जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो परीक्षा में बनने वाले जितने भी प्रश्न आपके होंगे वो इसी वीडियो से ही आपको मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो प्रश्न लिया है वो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही यहाँ पर लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते भैया, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन है। और यूपीएसआई के लिए जो मैराथन क्लास है वो हमने प्लेलिस्ट में आपको कर दिया है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर जितनी भी क्लासें हम आपको दे रहे हैं, चाहे वो घटना चक्र का हो या अंकित भाटी सर के हो, है ना, या प्रीवियस ईयर आपकी हिंदी मैराथन हो, वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो प्लेलिस्ट से आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है। हमेशा से एक क्वेश्चन आपसे बनता है, यानी संविधान संशोधन जो आपका है ये आपका पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर जी संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर आपका क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये आपका 368 होता है, यानी आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। जिसका जवाब सी आ रहा है अनुच्छेद नंबर 368, ये आपके होता है संविधान संशोधन से। हमने कहा सर जी संविधान संशोधन जो आपका है ये कहां से लिया गया है। तो आप कहेंगे सर ये आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। यानी राज्यों की सीमा, है ना, आप सीमा बना सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकते हैं। सर ऐसा प्रावधान जो होता है वो किसमें होता है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर आपके 3 में होता है। अब हमने आपको बताया था सीमा तभी निर्धारण होगा, यानी जब घर में यहाँ पर 2 लोग होते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन घर में जब 3 लोग हो जाते हैं तो आपस में झगड़ा होने लगता है। हमने कहा 3 लोग होते हैं तभी झगड़ा होता है, तभी घर में एक बाउंड्री बनती है, तभी एक दीवार खड़ी होती है। यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो गया। यानी आपको दिमाग में पूरी तरीके से आपके आर्टिकल रट्टा मारना है। ठीक है ना। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना के बारे में प्रावधान है। यानी अगर नया राज्य की स्थापना करना है तो अनुच्छेद नंबर आपको 2 का प्रयोग करना है। आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आते हैं उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है। और ऐसा प्रावधान जो आपका है किसमें है? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपके 6 में प्रावधान किया गया है। यानी आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे बात करें कि भारत से अगर पाकिस्तान जाता है तो आर्टिकल नंबर वो 7 हो जाता है। इसका आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में आपसे बताया गया है। चलिए बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आर्टिकल नंबर आपका फर्स्ट है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर है। आर्टिकल फर्स्ट में संघ राज्य उनके राज्यों के बारे में उसके विस्तार के बारे में बताया गया है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया है। यानी कोई व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसके लिए आर्टिकल इनमें से क्या होता है, अभी आपको बताया गया। सर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है आर्टिकल नंबर आपका 7 होता है। वहीं पर हमने बताया कि अगर कोई पाकिस्तान से भारत आता है उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान आर्टिकल नंबर आपके 6 में होता है। यहाँ पर देखा जाए तो अनुच्छेद नंबर आपका जो दिया गया है 19, इसमें क्या है? आप कहेंगे सर स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? तो आपकी स्वतंत्रता जो आपका दिया है अनुच्छेद नंबर आपके 19 में दी गई है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर 7 की बात करते हैं कि राज्य की जो परिभाषा है, राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर आपके 12 में दिया गया है। किसमें है? आर्टिकल नंबर आपके 12 में यहाँ पर राज्य की परिभाषा दी गई है, जो मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ही यहाँ पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके 8 में है, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। यानी अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान जो आपके संविधान में है, ये प्रावधान जो आपका आर्टिकल नंबर आपका 9 है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। ये आर्टिकल नंबर आपका 9 इसका आंसर राइट हो जाएगा। 9 से हो जाएगा नो एंट्री। क्या बोलेंगे? नो एंट्री। अगर आप विदेशी नागरिकता है तो सीधा नो एंट्री, यानी 9 आपका आंसर हो गया ए नंबर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है या बताया गया है।
यहाँ पर देखा जाए हमने कहा संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये कहां पर है 9 नंबर में। हमने कहा सर 9 की अगर बात करते हैं तो ये मतलब एक प्रकार से संवैधिक अधिकार है, संवैधिक होना चाहिए, संवैधिक, संवैधानिक नहीं है, यहाँ पर संविधिक होता है, संविधिक कह सकते हैं, संविधिक कहा जाता है इसको, ठीक है। यानी एक कानूनी हम लोग कह सकते हैं, एक प्रकार से एक कानूनी अधिकार आपका बन चुका है। आप कहेंगे सर इसको उठाकर रख दिया गया कहां पर है, तो उठाकर रख दिया गया 300 के का में रख दिया गया है, किसमें 300 के का में इसको उठाकर रख दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए पहले इसका स्थान कहां था, तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर आपको 31 में मिल जाएगा, आर्टिकल नंबर आपके 19 में, यानी 2 जगह इसका स्थान हुआ करता था संपत्ति के अधिकार को, जहां से हटाया गया और 300 के का में इसको रख दिया गया। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सभी परीक्षा में पूछे गए, एक बार वीडियो देख लेने के बाद सब कुछ आपका यहाँ पर हो जाएगा रिवीजन। सही क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समझ समानता के बारे में बताया गया है, यानी कानून के समझ समानता होगी। यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर है, 10 की बात करते हैं तो आपका जवाब सही हो जाएगा क्या, अनुच्छेद नंबर आपका यहाँ पर 14 है। कभी कभी एक क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देता है, जो आपका दिया गया समानता, इसी जगह आपका समता भी दे देता है, क्या बोल देता है, समता। ये समता शब्द और समानता एक ही है, वही शब्द है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है, यानी कानून के समान संरक्षण आपका किया गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि स्थान के बारे में बताया गया है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, यानी जात से आप लोग करने लगो, किसी के जन्म से, किसी लिंग से आप करने लगो, या कोई लंगड़ा है या किसी प्रकार का अपंग है आप उससे भेदभाव करते हैं, यानी ऐसे बारे में बताया गया है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर नंबर अनुच्छेद नंबर आपका 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन अगर आप ए चुना है जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, यानी सर उपाधियों का अंत होगा, और ये आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है, अनुच्छेद नंबर आपका 18 होगा, यानी आपका आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 18 बनेगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, यानी हमने कहा बोलने का अधिकार आपको है, आराम से बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, बाकी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करिए जो आपके जनता को चुभे, यानी जनता को दिक्कत हो। तो ये आपको आर्टिकल कौन है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी आप कहेंगे अनुच्छेद नंबर आपका 19 के फर्स्ट में प्रावधान किया गया है, जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से जुड़ा है। हमने कहा ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता है, बच्चों का शोषण अगर लगा दे, बच्चों शब्द लगा दे, यानी आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर आपका 24 है, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर आपका 23 क्या कहलाता है, तो याद रखिए अनुच्छेद नंबर 23 होता है जिसमें आपको होता है मनुष्य बालाश्रम, यानी यहाँ पर बलपूर्वक से अगर श्रम कराया जाए, किसी को उसकी वास्तविक मजदूरी ना दी जाए, ऐसे में आपका आर्टिकल नंबर 23 लगता है। लेकिन अगर बच्चों से खतरनाक काम करवाते हैं, यानी वो सर आर्टिकल नंबर आपका 24 होता है, दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है, तो आपकी ये बात तो वही हो गई है बच्चों वाली, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर आपका 24 बन जाएगा। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है, यानी विभिन्न राज्यों में विशिष्ट प्रावधान है, और ये सर जी आपका जो प्रावधान है कहां पर किया गया है, साथ ही यहाँ पर देखिए 16 नंबर है, और 16 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर इनमें से क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर ये आपका है 371 है, यानी भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, कई राज्यों के बारे में बताया गया है, वो आर्टिकल नंबर आपके 71 में है, लेकिन इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यहां तक आपके मिलेंगे, यानी आपका आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 370 नहीं लगाना है क्योंकि 370 आपके संविधान से खत्म हो गया है, क्योंकि 370 आपके जम्मू कश्मीर से था, और जम्मू कश्मीर से आपका भैया इसका आपके आर्टिकल खत्म कर दिया है। तो ये जो आपके कई राज्यों की बात है, यानी विभिन्न राज्यों की बात करता है, उस राज्य के विशिष्ट प्रावधान के बारे में बात करता है, तो सीधी बात है आपका आंसर क्या देंगे, आप देंगे 371 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने आपके भाग हैं, यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी 17 नंबर दिया गया, और 17 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर यहाँ पर बी वाला ही आपको देना है, यानी जवाब हो जाएगा सर 22 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है, यानी सर जो आपका निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के बारे में जो प्रावधान किया गया वो किसमें किया गया है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा कौन, अनुच्छेद नंबर आपका जो 324 है, यानी 324 में यहाँ पर प्रावधान है आपके निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है, यानी जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जो आपका चर्चा देखने को मिलती है वो मिलती है आपकी 51 के ए में मिलता है, किसमें सर जी 51 के ए में, यानी जवाब आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो कहां से लिए गए हैं, आप कहेंगे रूस से लिए गए हैं। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी जो आपके अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाएगी, ऐसा भी संविधान में यहाँ पर किया गया है प्रावधान है। आप कहेंगे सर आर्टिकल नंबर आपका 29 है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन ना बनता हो। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो आपका है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं आपसे दिया है महान्यायवादी के बारे में। हमने कहा महान्यायवादी दिया है आर्टिकल नंबर आपका 76 होता है। यानी अटॉर्नी जनरल जो आपका है संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति से इसकी नियुक्ति करता है और यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के एक योग्यता भी रखता है ना, यानी जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके बराबर योग्यता रखता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यानी सर यहाँ पर देखा जाए तो लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, तो आप कहेंगे सर लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। और याद रखना ये आर्टिकल कौन सा होता है, ये आर्टिकल जो आपका दिया है वो आपका इनमें से कौन हो सकता है। याद रखना ये आर्टिकल नंबर आपका 85 होता है। क्या होता है, 85 होता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 85। हमने क्या बोला 85, 25, यानी हमने कहा सर पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं यानी यहाँ पर उसको भंग करना पड़ेगा, तो पचेगा नहीं यानी 85 हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने कालों में है ना, कितने कालों में विभक्त किया गया था। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कितने आपको विभक्त किया गया, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी कितने भागों में विभक्त किया गया है। आपसे पूछेगा सर जी कितने कालों में विभक्त किया गया है, यहाँ पर आपको करना है कितने कालों में विभक्त किया गया था। तो आप कहेंगे सर कितने भाग में आपका आया था, यानी 22 भाग आपके थे, है ना। कितने भाग थे सर जी, तो आपके 22 आपके भाग रहे हैं। 22 भाग में और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, है ना। 26 जनवरी 1950 को सर जी इसको लागू किया गया था। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। यानी जो हमारी कार्यपालिका है और आपकी न्यायपालिका है पहले एक में हुआ करती थी, बाद में भैया यहाँ पर क्या हो गया, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण हो गया। यानी सर जी ये क्या हो गई, आपकी अलग हो गई। और ये आर्टिकल नंबर आपका है कौन सा, डी नंबर है। यानी अगर हम आपसे बात करते हैं तो जवाब सर जी डी के साथ जाएगा। अनुच्छेद नंबर आपका जो 50 है, हमने कहा 50-50 हो गया। क्या हो गया सर, यानी हमने कहा सर 50-50 कर लेते हैं, यानी भैया आप अपना करिए हम अपना करेंगे, यानी 50-50 कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर आर्टिकल क्या है 50-50 हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी अनुच्छेद नंबर आपका 356 दिया गया है। अनुच्छेद 356 को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन और इसी को बोलते हैं राजकीय आपातकाल। क्या बोलते हैं सर, इसको राजकीय आपातकाल कहा जाता है, राजकीय आपातकाल भी कहा जाता है। हमने कहा राष्ट्रीय नहीं राजकीय, राजकीय मतलब होता है राज्य में लगने वाला, तो इसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, इसी को राजकीय भी कहा जाता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बनेगा सर जी आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। सभी लोग कमेंट करेंगे धन विधेयक के बारे में पूछा गया है, यानी आंसर इनमें से क्या बनेगा। सर जी यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर है, चलिए हाँ थोड़ा सा बफरिंग आपकी हो गई थी क्लास में। हमने कहा सर जी कि आपके पास 10 रुपए होना जरूरी है, मतलब कि आपके पास यहां पर कहेंगे सर 10, हमने कहा अनुच्छेद नंबर आपका जो दिया है 110, इसका आंसर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा बफरिंग हो गया होगा, है ना, थक गया होगा बेचारा, इस वजह से है। अब क्लास बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना हमने कहा सर जी धन आपका दिया है और धन दिया है तो आपके पास कम से कम 10 रुपए होना चाहिए। आजकल के भिखारियों को अगर 10 रुपए के नीचे दे देते हो वो भी आपको कहेंगे लो हमसे 10 रुपए ले लो, अगर आपके पास नहीं है। यानी याद रखना 10 यानी 110, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 110, धन विधेयक जो आपका है 110 में मिलेगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। क्या गया है, वित्त आयोग दिया है, वित्त आयोग। हमने कहा सर 27 की अगर हम बात कर लेते हैं, सर जी 27 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग कि जो वित्त आयोग है वो वित्त आयोग किस में आता है। चलिए वित्त आयोग जो आपका आता है वो सर जी किस में आता है, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए 280 बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा 280 हो जाएगा 280। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है ना, तो वो गिनती गिनेगा 1 2 3 और शुरू। हमने कहा अध्यादेश 1 2 3 यानी कहेंगे सर 123, यानी आपका जवाब हो गया सर यहाँ पर 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का आदेश होता है। हमने कहा 1 2 3 और अध्यादेश शुरू यानी 123 हो गया, आंसर आपका हो गया डी नंबर। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है।
तो हमने कहा संयुक्त करना है, तो आपको हमने बताया सर एक गोला ये बना दिया, एक गोला ये बना दिया, दोनों जुड़ गए, बन गए 8, है ना, 108 108, यानी आप कहेंगे सर 108 नंबर के तहत है संयुक्त अधिवेशन आपकी का प्रावधान किया जाता है। और याद रखना है संयुक्त बैठक को बुलाने का जो कार्य करता है कौन कर सकता है, बुलाने का जो कार्य करता है सर जो आपके राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति आपका हो जाएगा। और अगर हम आपसे पूछे कि सर जी यहाँ पर लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है, तो याद रखना लोकसभा को भंग करने का अधिकार, याद रखिए अगर आपसे पूछे भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो भी वो आपके राष्ट्रपति के पास ही होता है। बुलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता पूछे तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी ढेर सारे पॉइंट आपके बन गए, जवाब सर जी आपका हो गया 108 नंबर हो गया। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में आपको बंद किया गया है। यानी यहाँ पर कल एक बड़ा डिसीजन आने वाला है ना, यानी कि एक बड़ा डिसीजन आने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, गुंडे लोग जो होते हैं वो आपकी जो न्यायाधीश है उसकी बिटिया को या उसके परिवार वाले को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर आपने हमारे बारे में गलत बोला तो याद रखना, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो कह सकते हैं जो मतलब जो न्यायाधीश होता है वो डिसीजन गलत दे देता है, लेकिन उसकी दोबारा से जांच होती है, वो पुनरावलोकन कर सकते हैं। यानी ये होता है कि अगर निर्णय गलत हुआ है तो उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बोल दिया जाए तो दोबारा वही सर्वमान्य होगा, नहीं। यानी यहाँ पर कहा सर उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। यानी 123 की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 30 नंबर की बात कर लेते हैं, तो सर यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई, सर रखना आंसर हो जाएगा सर 137 नंबर जो आपका दिया है। हमने कहा सर अनुच्छेद नंबर 137 के तहत ये जो आपके सर्वोच्च न्यायालय होता है इसको पुनरावलोकन की यहाँ पर सकती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमने कहा सर वित्तीय आपातकाल दिया, वित्तीय मतलब होता है पैसा, और पैसा की बात करते हैं तो जीरो आपके पास होना चाहिए। पैसा की बात करें तो जीरो होना चाहिए, जीरो की बात करते हैं 360 हो गया, यानी 36 दिनों तक जीरो से काम नहीं चलेगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा सर जी, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यानी सर जी राज्य के जो नीति निदेशक तत्व आपके हैं वो किसमें मिलेंगे, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं सर ये आपको जो मिलेंगे वो किसमें मिलेंगे। यहाँ पे 32 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा, जवाब आ गया है 36 से लेकर 51, तो आपका आंसर हो जाएगा सर जी 36 से आपका 51 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायाधीश का या जिला न्यायालय का प्रावधान किया जाता है। ऑप्शन आ रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा 233। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर जो 233 आपका दिया है इसमें क्या होता है, कोई एक अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान होता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा 233 बनेगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन की संख्या की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। यानी सर 34 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका जो 49 दिया गया है, अनुच्छेद नंबर जो आपका 49 है, इसके तहत जो आपके राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुओं का संरक्षण है, इनके बारे में बताया गया है, जो कि डीपीएसपी का एक हिस्सा है। यानी यहाँ पर देखा जाए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है, आंसर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होता है नागरिकों के मौलिक अधिकार जो आपके होते हैं इनकी रक्षा करता है, और ये रक्षा करता है किसके माध्यम से, तो आर्टिकल नंबर आपके 32 के माध्यम से, रिटों के माध्यम से। तो जवाब सही हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हमने कहा वित्त मतलब होता है पैसा, है ना, पैसा हमने दिया है तो हमने कहा जीरो होना जरूरी है, यानी हमने कहा सर जीरो होना जरूरी है, तो आप कहेंगे सर 280 हो गया। यानी हमने कहा सर वित्त का मतलब होता है पैसा, पैसा मतलब हो गया सर 80, यानी जीरो जीरो मतलब हो गया 280, याद रखना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जितने भी आपके मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपकी सीटें होती हैं वो लोकसभा में ही होते हैं। यानी देखा जाए सर जी 37 नंबर की बात करते हैं तो सर जी 37 नंबर का जो ऑप्शन आएगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये होता है 75। क्या हो जाएगा सर 75, यानी आपका आंसर हो गया सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन दिया हुआ वैसे हालांकि देखो 75 के थर्ड में आपका ये प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। किस अनुच्छेद के तहत जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो आपके केंद्र के पास हैं।
यानी 38 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी 38 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा 248। यानी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, वो आपकी 248 होगा, यानी आंसर क्या होगा सर, डी नंबर होगा 248। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट का उल्लेख किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए संविधान में बजट नहीं बोला गया है, बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। यानी एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि जो बजट है क्या संविधान में है, नहीं बजट नहीं है, याद रखना वार्षिक वित्तीय विवरण है। यानी देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 39 को ऑप्शन देना है। 39 की बात करते हैं तो सर आपका आंसर हो जाएगा यहां पर आपका 95 हो जाएगा क्या, यानी 39 की अगर बात कर देते हैं तो आप कहेंगे सर 112 है, कितना है सर 112 है। यानी यहाँ पर हमने कहा वित्तीय जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद नंबर 112, इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया है। यानी राष्ट्रपति आपको क्षमा कर सकता है, वो आर्टिकल होता है कौन सा, आर्टिकल नंबर आपके 72 के माध्यम से होता है, लेकिन क्षमा करेंगे ऐसे नहीं। यानी अगर आपने गलती नहीं किया है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, दोबारा से आपकी जांच होगी और जांच होने के बाद आपकी हो सकता है सजा को कम किया सकता है, यानी आंसर आपका डी बनेगा। दिया गया है कह रहा है राष्ट्रपति दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। हाँ, हमने कहा सर उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है किसमें मिलेगा, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपके 63 में, आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के पद का यहाँ पर देखा जाए प्रावधान है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। हमने कहा सर यहाँ पर लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो आपके पास होती है वो आपके राष्ट्रपति के पास होती है, और आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो इनमें से क्या हो जाएगा, 43 नंबर में। यहाँ पर देना है सर आपका जो आंसर दिया है 43 नंबर में, वो राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भाई जवाब दीजिएगा, इसका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बनेगा। चलिए अभी आपको बताया गया था लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर आपको बनेगा सर जी 85 में, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर नंबर 85 बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी जो आपकी मौलिक कर्तव्य है संविधान के हिस्सा नहीं थे, इनको संविधान का हिस्सा बनाया गया, और ये संविधान का हिस्सा जो आपके बने थे वो कब बने थे यहाँ पर बताना है जल्दी से। तो आप कहेंगे सर ये आपकी 1976 में, और देखा जाए तो आर्टिकल नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर 51 का ए में आपका है। यानी जो आपके देखा जाए तो आपके मौलिक कर्तव्य आपके हैं रसिया से लिए गए, ये संविधान का हिस्सा 1976 में अनुच्छेद नंबर आपकी 51 के ए में इनका प्रावधान है। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो हमने कहा सर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, यानी भागेगा 1 2 3 करेगा, क्या करेगा सर 1 2 3 करेगा, यानी 123 हो जाएगा। यानी जवाब जो बनेगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी 123 हो जाएगा आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो गया 123 1 2 3, है ना। बिल्कुल हमने कहा है कि दोबारा जब मिलेगा तो रट जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। यानी हमने कहा धन दिया है ना, और जब से हमको धन दिया गया है तो धन के बारे में तो आपको हमने बता ही दिया है कि सर जी जब आपका धन होता है ना तो धन आपका जो होता है 110 होता है क्या, तो आप कहेंगे 0 जरूर होगा। यानी हमने कहा सर अनुच्छेद नंबर 110 इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक। धन मतलब हो गया 0, 0 मतलब हो गया 110। क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते सर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का ग्रहण है, यानी राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख जो आपका है किस आर्टिकल में होता है, चलिए यहाँ पर बताना है सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलो भाई बताओ जल्दी जल्दी बताओ, राष्ट्रपति का जो शपथ है इनमें से आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या बन सकता है। राष्ट्रपति का शपथ हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे, हमें बताना हो तब तक बता देंगे आप लोग। कुछ तो आप बताओ, जब एक बार बता दिया गया है तो दोबारा आप लोग बताएंगे। चलिए राष्ट्रपति का शपथ है, और शपथ है तो वही के आसपास होगा। जब राष्ट्रपति आपके 52 में होता है तो 52 के आस पास होगा, दूर क्यों नहीं जाना है, यानी दूर आपको नहीं जाना है। आप कहेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा सर अनुच्छेद नंबर आपका 60। हमने कहा शपथ है 60, आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी महाभियोग चलता है, और महाभियोग चल सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या होगा 124 होगा, आर्टिकल नंबर 124 है, यानी जवाब आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में यानी कैग के बारे में उल्लेख है। और सर जी कैग के बारे में जो उल्लेख आपको दिया गया है वो किसमें हो जाएगा, यहाँ पर 49 नंबर है, तो कैग जो आपको मिलेगा आपके मिलेगा किसमें 148 में, यानी आंसर आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन दिया गया है
कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। यानी राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किसी भी विषय के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। सजी जब परामर्श लेता है तो परामर्श फीस रखी जाती है 143, है ना। क्या होता है परामर्श, हमने कहा है जब किसी को प्यार होता है तो कहते हैं 1 4 3 होता है, और बिना परामर्श के अगर आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। यानी उसकी भी सहमति होनी चाहिए, उसकी भी सहमति होनी चाहिए। यानी आप लोग इतना तो समझदार हैं। हमने कहा सर जी अगर परामर्श ले रहा है, सलाह ले रहा है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया सर, डी नंबर हो गया 143। बात क्लियर है, समझदार हो आप लोग, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन यह गया है, भारत के प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य होगा, यानी प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करना है, सुधार करना है, ये जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका है। सर यहाँ पर देखा जाए 151 नंबर है, तो हमने कहा सर जी ये 48 का ए है। यानी हमने कहा प्राकृतिक पर्यावरण उसका संरक्षण करना, उसका सुधार करना, या अब जो होता है ये आपका होता है 48 का ए में होता है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। तो साथ ही यहाँ पर याद रखना लोक सेवा आयोग है। लोक सेवा आयोग क्या होता है सर, 315 होता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में देखा जाए तो यहाँ पर संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। लोक सेवा आयोग होगा तो आपके सर अनुच्छेद नंबर आपका 315 होगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो हमने कहा सर जी संघ लोक सेवा आयोग के जो कार्य हैं उनके कार्यों का जो उल्लेख होता है सर, ये आपका उल्लेख होता है 320 में। कितना होता है, 320 में होता है, ये संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख होता है। सर जी दिया गया है आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है, यानी अगर राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो सर ये आपका एक आर्टिकल होता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप कहेंगे सर ये आंसर आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 71। और याद रखिएगा फाइनली जो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देता है, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दे देता है ना कि भैया यहाँ पर देखा जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। फाइनली आपका जो निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्णय होता है, इस बात को याद रखना है। क्लियर हो गया है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, और ये मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, 55 की अगर बात करते हैं तो सर जी आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आपका अनुच्छेद नंबर 163 है, जिसके माध्यम से राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद का परिषद का बनाना और उनको भंग करने के बारे में बताया गया है। यानी राज्यों की जो विधान परिषद है उनको बनाया जाएगा, उनको भंग किया जा सकता है, इसके बारे में आपसे प्रावधान है। यानी 56 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी 56 का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा सर 169, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 169 के बारे में राज्यों में विधान परिषद है और उनको बनाया जा सकता है, उनको भंग किया जा सकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में यह उपबंध के बारे में बताया गया। यानी संविधान में अगर राज्य में जो संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल जो होता है वो कौन होता है, 356 होता है। यानी वहां पर राज्य में, यानी राज्यों में किसी प्रकार का हमने कहा राजकीय आपातकाल जिसे कहते हैं, यानी राज्यों में जो लगता है राष्ट्रपति शासन लगता है उसी के बारे में है। यानी राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो आप कहेंगे सर 356 होता है, कब है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। तो आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली यहाँ पर भाषा के बारे में बताया गया है। यानी संविधान के किस अनुच्छेद में है कि संसद में जो आपकी प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 58 नंबर की बात करते हैं तो जवाब आपका हो जाएगा 120 हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 120 इसका आंसर बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। यानी हमने कहा हो सकता है कि हमारे राज्यों में कोई एक राज्य का, यानी कि आपका कोई 2 राज्य है उनका एक ही आपका उच्च न्यायालय हो, एक ही हाई कोर्ट हो। सर जी ऐसा जो आपका प्रावधान है, यह प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद नंबर आपके 231 में किया है, जवाब डी हो जाएगा 231। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में दिया गया है। यानी समान नागरिक संहिता जो आपकी है संविधान में, ये सर जी किसमें है, कौन सा आर्टिकल है। तो हमने कहा समान क्या है, समान इनमें से आपको यह है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर 44 जो आपका है 44 है, ये आपको हमेशा याद रखना 44 जो है ये समान नागरिक संहिता आपका है, आंसर आपका बी बनेगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। यानी संविधान में एक संचित निधि है और संचित निधि का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर आपका 266 हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की जो आपकी संबंध शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में नहीं होंगे। हमने कहा संघ की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में होंगी। कहां की बात हो रही है? संघ की। संघ की जो आपकी होती है राष्ट्रपति के पास होती है, यानी आर्टिकल नंबर आपके 62 की बात करते हैं तो जवाब सजी क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा, यानी जवाब आपका भी हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 53 हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। याद रखिए, अखिल भारतीय सेवा की वजह से ही राज्यसभा जो आपकी उच्च सदन कहलाती है उसके पास एक पावर होता है कि अगर कोई भी आपके यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा से रिलेटेड कुछ बनाती है तो उसमें से आपकी लोकसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती उसके साथ। और ये आर्टिकल नंबर आपका 312 होता है। क्या होता है? आर्टिकल नंबर आपका 312 राइट आंसर आपका हो जाएगा। सर क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन के बारे में है। तो ग्राम पंचायत का गठन है और ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा सर अनुच्छेद नंबर आपकी 40 में, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद नंबर आपका 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का मतलब कह सकते प्रावधान किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधानों की बात करते हैं सर 65 नंबर में, तो जवाब सही आपका हो जाएगा 315 है, यानी 315 जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा होगा, लोक सेवा आयोग होगा, तो अनुच्छेद नंबर आपका 315 हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और उनके अवधि के बारे में बताया गया है। यानी लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनकी अवधि के बारे में है। यहाँ पर 66 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब आपको हो जाएगा 316। क्या हो जाएगा सर? 316 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और 315 में क्या था कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। और यहाँ पर 16 में क्या है? 16 में है कि उनके सदस्यों की जो नियुक्ति है उनकी अवधि है उसके बारे में है। दोनों एक पास में ही है, दूर नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो आरक्षण है इनके बारे में दिया है। ये जो आपका पॉइंट है बहुत एग्जाम में पूछा गया है ना। यानी हमने कहा लोकसभा में जो अनुसूचित जाति यानी एससी है और आपकी एसटी है इनके आरक्षण के बारे में, ये जो आरक्षण है इसका मुद्दा हमेशा मिलता है आपको संविधान में, इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत बनता है। साथ ही याद रखना ये 330 हो जाएगा, सी नंबर 330 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के बारे में बताया गया है। तो एसटी के बारे में किसमें मिलेगा? एसटी के बारे में पूछा है तो आप कहेंगे सर 342 है, यानी एसटी के बारे में केवल पूछता है ना, यानी एसटी के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 342 ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने के बारे में बताया। यानी अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है जिसमें राष्ट्रपति नहीं है ना, तो उनकी जगह कौन आ जाएंगे? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के मतलब जब आ जाएंगे तो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करने लगेंगे। ऐसा प्रावधान किसमें है? ऐसा जो आपका प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर आपके 65 में है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित आपका प्रावधान है। यानी उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये किस में होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपका 66 होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा जो आपका बताया गया है वो सही अनुच्छेद नंबर आपकी 74 में बताया गया है, यानी जवाब आपका हो जाएगा सर ए नंबर। आगे बढ़ते सर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। हमने आपको बताया था वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी जब वार्षिक वित्तीय विवरण दिया है तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण अगर दिया है तो सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 72 नंबर है, 72 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, यानी 202 अनुच्छेद नंबर आपका 202 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का प्रावधान है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में जो बताया गया है ये किसमें आपका है? तो अनुच्छेद नंबर 124 जो कि हमेशा से क्वेश्चन बनता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 124 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की पास शक्ति है। हमने कहा वो अगर जो आपका राष्ट्रपति होता है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। हमने कहा जैसे परामर्श की बात आती है तो अभी आपको बताया गया था परामर्श, यानी समझ गए ना परामर्श मतलब क्या होता है। हमने कहा सर 1 4 3, यानी जवाब हो जाएगा सर 143 हो जाएगा। परामर्श के बिना कोई काम नहीं बनेगा, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर 143 इसका आंसर बन जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है,
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? यानी राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल जो आपको मिलेंगे वो किस में मिलेंगे? तो राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो देखिए राज्यपाल का जो प्रावधान है वो 153 है। जैसे आपके राष्ट्रपति आपके 52 में है तो भैया 100 और जोड़ दीजिए, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 153 इसका आंसर आपका हो जाएगा, राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका की जो शक्तियां है वो राज्यपाल में निहित होंगी, इसके बारे में बताया गया है। यानी राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में होंगी, इसके बारे में बताया गया। 76 नंबर दिया है तो जवाब सही हो जाएगा 154, यानी जवाब आपका भी हो जाएगा 154 बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में है? यानी राज्य में जो महाधिवक्ता होता है, यानी यहाँ पर राज्य में महाधिवक्ता की बात हो रही है, केंद्र में आपका जो होता है वो अलग होता है, ये आपकी महाधिवक्ता की बात हो रही है ना। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 77 का ऑप्शन जो बनेगा वो 165 आपका हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए राज्यों में होते हैं महाधिवक्ता होते हैं, और वहां जो आपके थे महान्यायवादी थे, तो हमने कहा महाधिवक्ता है 165 में होते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है? यानी यहाँ पर राज्यों में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, है ना, उच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान जो आपका दिया गया है वो 214 में दिया गया है। यानी अनुच्छेद नंबर आपका 214, जवाब सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान है? यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर यहाँ पर 61 हो जाएगा। और महाभियोग लगाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी 2/3 बहुमत पारित हो जाने पर महाभियोग की प्रक्रिया बिल्कुल फाइनल हो जाती है। लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पहले यहाँ पर बताना पड़ता है, यानी जानकारी 14 दिन पहले बताना अनिवार्य है। क्वेश्चन आपसे अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति हो सकता है? यानी यहाँ पर देखो भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आप कहेंगे सर ये कौन से आर्टिकल में? तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर आपके 64 में प्रदान किया गया है, यानी आर्टिकल नंबर आपके 64 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? यानी संसद का जो गठन होगा, संसद का जो गठन है ये अनुच्छेद नंबर आपके 79 में है, अनुच्छेद नंबर 79, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? तो संविधान में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, और ये मिलता है आपके अनुच्छेद नंबर आपके 8 मिलता है। यानी हमने कहा सर अनुच्छेद में यहाँ पर देखा जाए राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर आपके 8 में है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? जब बात होती है सर जी लोकसभा की, तो लोकसभा की बात किया, इसका राज्यसभा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर देखिए इसमें सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है किसकी, राज्यसभा की बात हो रही है ना, राज्यसभा की बात हो रही है, यानी राज्यसभा की बात हो रही है। तो भैया जवाब दीजिए भैया क्या किया जाएगा इसमें? यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका 80 होगा, 81 होगा, क्योंकि लोकसभा जो आती है वो 81 में आता है, यानी लोकसभा जो आपका है वो 81 में होता है, लोकसभा जो आपका होता है 81 में होता है लोकसभा। अब बात हो रही है राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो आपका होता है वो किस आर्टिकल में? तो 8 थोड़ा हो जाएगा, ये गलत लिखा है, टाइपिंग गड़बड़ है यहाँ पर, और कोई ऑप्शन इसमें आपका नहीं है। हमने कहा सर जी पूछा है कि राज्यसभा का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? राज्यसभा आपकी किसमें? 0 लगा दीजिए, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं यहाँ पर राज्यसभा, तो 80 कर लीजिएगा, यहाँ पर सुधार करना है, ऐसा कोई ऑप्शन भी आपका नहीं है। हमने कहा सर जी यहाँ पर क्या करना है, आपको 80 कर लेना है, यहाँ पर हो जाएगा सर 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। आर्टिकल नंबर आपकी 80 में राज्यसभा का है, और लोकसभा का जो आपका है वो आपकी 81 में है ना। तो हमने कहा सर जी 79 में जो आपका होता है, 79 में होता है संसद के बारे में है, तो इसका आंसर आपका ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है संविधान में जो आपका लोकसभा है इसका उल्लेख किस में मिलता है? तो आपके सर अनुच्छेद नंबर आपकी 81 मिलता है। अब बराबर हो गया ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? हमने कहा सर जी यहाँ पर जब बात होती है राष्ट्रपति की, है ना, राष्ट्रपति की बात होती है, और अध्यादेश होता है वो आपको होता है 1, 2, 3 होता है, 1, 2, 3 होता है। लेकिन ये बात हो रही है राज्यों में राज्यपाल की बात हो रही है, जब राज्यों में राज्यपाल की बात होती है तब आपका आंसर बदल जाता है, यानी तब सजी आपका आंसर क्या हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पर बस परिवर्तन क्या होता है, वही डिजिट में परिवर्तन होता है, यानी यहाँ पर 2, 1, 3 हो जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो राज्यपाल में 2, 1, 3 होता है ना। यानी यहाँ पर कहा कि 2 जो आपका है पहले हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट, इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर अनुच्छेद नंबर आपका 51 है, यानी आपका जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर है, अनुच्छेद नंबर आपका 51 बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को उल्लेख किया गया है? तो भारत के जो आपके राष्ट्रपति हैं सर वो किसमें मिलेंगे? यहाँ पर देखा जाए भारत के राष्ट्रपति हैं वो आपके मिलेंगे किसमें? आपके अनुच्छेद नंबर आपके 52 मिलेंगे। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधी प्रावधान बताए गए हैं? यानी रिट जो आपके हैं, रिट जो आपके मिलते हैं किसमें? तो अनुच्छेद नंबर आपके 32 मिलते हैं। यानी देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर जिसका आ गया है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, डी आपका बन जाएगा।
यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं। तो अगला पॉइंट आपका जो आपका है उनमें से है क्या, आपको बताया था कि क्लास के अंत स्टार्टिंग में हमने बताया था कि आपको देखा जाए तो आपको वन लाइनर फैक्ट में देखा जाए जो आपने पढ़ा उसको एक बेहतर रिवीजन आपको कर सकते हैं, यानी सुपर फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आप देख पाएंगे अनुच्छेद नंबर आपका फर्स्ट क्या कहता है। यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी अनुच्छेद नंबर आपका फर्स्ट ये घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। भारत क्या होगा सर, यहाँ पर राज्यों का क्या होगा सर, संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर आपका 3 कहता है कि ये आपके जो भारत में संसद विधि है इसके द्वारा नए राज्य बना सकती है और पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद नंबर आपका जो 5 से लेकर आपके 11 है, ये आपका नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी नागरिकता के प्रावधान जो आपका है वो आपकी किसमें है, तो आर्टिकल नंबर आपके 5 से लेकर आपके 11 तक ये आपके प्रावधान है। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनुच्छेद नंबर आपका जो 12 से लेकर आपके 35 है, आपके क्या है भारत में ये मौलिक अधिकार आपके हैं, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद नंबर आपका देखा जाए 36 से लेकर आपके 51 जो आपके हैं वो राज्य के निर्देशक सिद्धांत आपके हैं। वहीं पर अगर हम आपसे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर आपका जो 51 का है, ये क्या है सर जी, ये मौलिक कर्तव्य है। क्या है 51 का जो का है ये आपका मौलिक कर्तव्य आपका है जो आपके रूस से लिया गया है, यानी रसिया से लिया गया है। अगला बात करते हैं सर 52 से लेकर आपके 73 तक, 52 से लेकर 73 तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संगठन और उनके कार्य क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। वहीं पर देखा जाए अनुच्छेद नंबर आपका जो 74 और 75 है ये मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य के बारे में है। वहीं पर देखा जाए सर जी आपसे अनुच्छेद नंबर आपका 79 दिया है, संसद का गठन है। अनुच्छेद आपका जो 80 है वो आपके राज्यसभा का गठन है। अनुच्छेद नंबर आपका 81 जो आपके लोकसभा का गठन है। अनुच्छेद नंबर आपका 123 जो आपका है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना है। 124 में जो आपका दिया है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। अनुच्छेद नंबर आपके 153 से लेकर 162 तक जो आपके होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में आपका दिया गया है। सर यहाँ पर अनुच्छेद नंबर आपके 163 से लेकर 64 तक जो आपको मिलेंगे वो राज्य के मंत्रिपरिषद और आपके सह मुख्यमंत्री के बारे में होगा। अनुच्छेद नंबर आपके 168 से लेकर 195 ये राज्य की विधायिका के बारे में है। अनुच्छेद नंबर आपका 216 से आपका है, तो हमने कहा सर अनुच्छेद नंबर 216 में उच्च न्यायालय की बात यानी आपके हाईकोर्ट की आपकी बात हो रही है, हाईकोर्ट हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर आपका 239 की का की बात करते हैं तो दिल्ली के संबंध में एक विशेष उपबंध आपका दिया गया है। वहीं पर अनुच्छेद नंबर आपका 243 में पंचायती राज और नगर पालिका के गठन और उसके अन्य आपके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर आपका 248 जो है अवशिष्ट विधि संबंधी शक्तियां हैं। अनुच्छेद नंबर आपका 266 में देखा जाए तो भारत और राज्यों की जो आपकी संचित निधि है वो आपकी 266 में है। अनुच्छेद नंबर आपका 267 में आकस्मिक निधि है। अनुच्छेद नंबर आपका 280 में वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद नंबर आपका 281 में वित्त आयोग के गठन की सिफारिश के बारे में दिया गया है। वहीं पर अनुच्छेद नंबर आपका जो 312 है ये अखिल भारतीय सेवा के बारे में है। अनुच्छेद नंबर आपका 315 है जिसमें संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में है। अनुच्छेद नंबर आपका 320 कहता है कि संघ लोक सेवा के जो आपके कार्य हैं उनके बारे में है। अनुच्छेद नंबर आपका 324 भारत का आपका निर्वाचन आयोग है, तो भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में है। अनुच्छेद नंबर आपका 330 में कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के बारे में है। अनुच्छेद नंबर आपका 31 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय है जो कि आप खत्म हो चुका है। 343 से आपकी 51 में संघ की जो भाषा है प्रादेशिक भाषा है, उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा है। 352 से यहाँ पर 360 आपकी आपातकालीन के बारे में होंगे। अनुच्छेद नंबर आपका 368 संविधान के संशोधन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो और भी आपके पॉइंट इस प्रकार से आपको मिलेंगे जो कि आपको पीडीएफ में आपको मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा है। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।